डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी। आरबीआई ने धोखाधड़ी अंकुश लगाने के लिए डिजिटल भुगतान में सुरक्षा उपायों की खोज पर एक पत्र जारी किया है। कह रहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी की स्थिति अभी भारत में क्या है। बढ़ती डिजिटल धोखाधड़ी। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ने आंकड़े दिए हैं। इसके अनुसार 2021 में 2.6 लाख से बढ़कर 2025 में लगभग जो है कि 28 लाख हो गया। यह राशि 22,931 करोड़ रुपए के बराबर, यानी कि 22,931 करोड़ रुपए धोखाधड़ी में गए डिजिटल भुगतान। यानी अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट किसी और को जा रहा है, या फिर ओटीपी के माध्यम से आपसे चोरी कर ली जा रही है। एक कॉल आया, कहा गया कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, आप ओटीपी दीजिए और उसके बाद जो है कि हम ठीक कर देंगे। आपने ओटीपी दिया और पैसे आपके अकाउंट से खाली हो गए। तो इस आधार पर यह धोखाधड़ी जो है डिजिटल धोखाधड़ी कहलाती है। इसमें क्या है कि हमने अब तक 2025 के अंत तक ये डाटा जो है 22,931 करोड़ रुपए के बराबर तक हमने खो दिया है। कहता है पीड़ितों को सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके हेरफेर किया जाता है। यानी कि ऐसी ऐसी बातें आपको कही जाएंगी जिसके आधार पर आपको विश्वास दिला जाएगा कि वो बैंक के कर्मचारी बात कर रहे हैं, या फिर आपके टिकट के ट्रेन के टिकट के लिए बात कर रहे हैं, या फिर कुछ भी अगर आप कोई सेवा ले रहे होते हैं उसके नाम पर आपको धोखाधड़ी आपके साथ किया जा सकता है। कहता है कि अधिकृत पुश भुगतान धोखाधड़ी होती है। पीड़ित कमजोर समूह विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को इसमें असंगत प्रभाव पड़ता है। जैसे रिटायरमेंट वाले व्यक्ति जो कि अभी अच्छे से डिजिटल को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं जिन्हें पूरी तरह से डिजिटल के लिए थोड़ा उतना अवेयरनेस नहीं है, जिसको कि इस चीज़ के लिए कुछ भी कह करके धोखाधड़ी किया जाता है। कि आरबीआई द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। समय अंतराल 10,000 से अधिक हस्तांतरण के लिए 1 घंटे की देरी। जैसे ही आप 10,000 का भुगतान करना चाहते हैं तो 1 घंटे की देरी। भुगतानकर्ता इस समय की अवधि के भीतर भुगतान रद्द कर सकता है। यदि मान लीजिए 10,000 किसी को भेजा गया, वो होल्ड रहेगा। अब उस होल्ड में क्या होगा कि 1 घंटे तक हमारे पास समय आएगी कि हम उसको रद्द कर सकते हैं कि ये सही नहीं था, उसको रद्द करना है। अब कहते हैं व्हाइट लिस्टिंग तंत्र सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणिक लेनदेन के लिए समय अंतराल में बाईपास किया जाए। कमजोर उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, उच्च मूल्य के भुगतान के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अनुमोदन की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वो कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो अपने घर में किसी जो नए व्यक्ति हैं, जो छोटे लोग हैं, जो इस क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, उससे जानकारी ले, उसे समझ करके ही पेमेंट करें। उपयोगकर्ता नियंत्रण सुविधाएं। भुगतान मोड को स्विच ऑन ऑफ करने के लिए लेन देन सीमा निर्धारित करने का विकल्प दिया जाता है।